नमस्ते दोस्तों, आप सभी का STS ऑनलाइन में एक बार पुनः स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा साल पहले आपको ले जाना चाहता हूं। सन 1973 की बात है, 1973-74 की बात है। एक नारा हुआ करता था, इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा, ऐसे एक नारा चला करता था। तो ऐसा ही कुछ आप विज्ञान विषय में कह सकते हैं, साइंस इज विटामिन या विटामिन इज साइंस। देखिए, इंदिरा इज इंडिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया सिर्फ इंदिरा ही है, लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे या उस वक्त के लोग ये अवश्य कहा करते थे कि इंडिया इंदिरा गांधी के बिना अधूरा था। ठीक उसी प्रकार विज्ञान विषय में हम ये कह सकते हैं, कम से कम परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन विटामिन को नहीं छोड़ सकते। तो विटामिन का बिल्कुल वही हाल है जो इंदिरा इज इंडिया जैसा हुआ करता था। विटामिन आपको लगभग प्रत्येक परीक्षा में, छोटी से छोटी परीक्षा से बड़ी परीक्षा में आपको एक प्रश्न के रूप में दिखाई देगा। कभी कभी 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ये कह सकते हैं कि आज का ये आधा घंटा या 25 मिनट का लेक्चर आपको प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य दिलवाएगा। तो हम विटामिन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, एक फंक साहब थे, फंक। इन्होंने 1911-12 में विटामिन की खोज की। अब विटामिन है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि विटामिन है क्या। तो आप सबने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम सब जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, हम खूब दबा के आलू खाते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है उससे। फैट किस में होता है? बहुत सारे पौष्टिक पदार्थों में फैट होता है। उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है और चोट से हमको बचाता है। फैट ठंड से हमको बचाता है। जो मोटे लोग होते हैं उन्हें फैट बहुत होता है। जैसे मुझे आप देख रहे हैं, अच्छा खासा खाते पीते घर से मैं लगता हूँ, मोटेपन से ग्रसित भी हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि मुझे चोट कम लगती है। मोटे लोगों को चोट कम लगती है, ठंड कम लगती है, फैट ज्यादा होता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का विकास करता है। शरीर में जो विकास क्रियाएं हैं उसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। फिर इतने सारे काम तो ये सब करते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। फिर विटामिन क्या करता है? विटामिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। कई सारे रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। विटामिन की कमी से ही कई सारे रोग हो जाते हैं और विटामिन की प्रतिपूर्ति से कई सारे रोग नहीं होते, या अगर लग भी जाते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक परिचय था विटामिन के बारे में। हालांकि ये उतना आपके लिए उपयोगी नहीं है, परीक्षा उपयोगी नहीं है। परीक्षा उपयोगी जो है वो आप सामने देख रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि विटामिन से संबंधित परीक्षा में आता क्या क्या है। जैसे आप यहाँ नाम लिखे देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे या लगभग सब लोग जानते हैं कि विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और F। ये विटामिन बी जो होता है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये विटामिन बी कुछ 8-9 प्रकार का होता है, जो सब अलग अलग लिखा हुआ है। मैं अभी बिंदुवार आपको सब पढ़ाऊंगा। तो एक तो इनके वैज्ञानिक नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि विटामिन B3 का क्या नाम है, विटामिन B7 का क्या नाम है। कई बार स्पेशली PCS प्री में तो या PTs में वो 4-5 दे देते हैं, B3, B7, B5, B12, और दूसरे पंक्ति में 4-5 नाम दे देते हैं और कहते हैं मिलाइए। तो इनके वैज्ञानिक नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे होने वाले रोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक प्रश्न तो यह आता है कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, एक प्रश्न यह आता है कि इनसे होने वाले रोग कौन से हैं, और बहुत रेयर केसेस में यह भी पूछा जाता है कि कहां से प्राप्त होते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं विटामिन से, कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं विटामिन से। वो हम एक छोटा सा लेक्चर में दूसरा लूंगा, उसमें कवर करूंगा। आज मैं आपको विटामिन की मोटा मोटी जानकारी दूंगा। आप यह मानकर और कॉपी और पेन लेकर ये लेक्चर अटेंड करें कि आपको आज के लेक्चर से 100% 1 से 2 क्वेश्चन मिलने हैं प्रत्येक दिशा में। तो बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। ये बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड पे आप जो लिखा देखा पा रहे हैं, अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन बैंक है। चलिए आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को जैसा कि आप लिखा देखा पा रहे हैं, रेटिनॉल कहते हैं।
विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से एक रोग होता है रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रात में रतौंधी का जो रोगी होता है उसको रात में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। एक और रोग हो जाता है इसकी कमी से, जीरोप्लैथमिया। जीरोप्लैथमिया एक तरह का ये भी नेत्र से संबंधित रोग है। इसमें आंख से पानी आने लगता है, सफेद पानी आने लगता है। और जीरोप्लैथमिया से ग्रसित अगर कोई रोगी है और उसको रतौंधी भी है, यदि प्रारंभिक स्टेज पर रतौंधी है, तो रतौंधी उसका बहुत विकराल रूप ले सकता है। तो रतौंधी और जीरोप्लैथमिया ये दो प्रमुख रोग होते हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए मुख्यतः गाजर में पाया जाता है, आम में, कच्चे आम में पाया जाता है, या मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जो पीले फल होते हैं, पीले या गुलाबी तरह के जो फल होते हैं, उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम आते हैं विटामिन बी पर। सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में विटामिन बी से ही पूछे जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहले मैं आपको कारण बता देता हूं। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि विटामिन बी के जो वैज्ञानिक नाम है वो थोड़े से इंडियन लैंग्वेज में कहूं तो ऊट पटांग है, थोड़े से खुराफाती टाइप के नाम है। कुछ नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे पेंटाथेनिक एसिड और पायरिडॉक्सिन, तो कुछ बिल्कुल मिलते जुलते नाम हैं। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जैसा मेरे चैनल का भी नाम है STS, तो मैं आपको ट्रिकी तरीके से आज ये सब समझा दूंगा। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सारे वैज्ञानिक नाम हैं क्या, इनसे क्या रोग होते हैं, फिर मैं आपको हल्के हल्के इनके ट्रिक्स के द्वारा ये सब याद करवा दूंगा। आज ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो B1 पर आते हैं। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप थायमीन लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में विटामिन बी कुछ होता ही नहीं है अपने आप में। B1 से और B12 तक होता है। तो B1 का नाम थायमीन है, ना कि विटामिन बी का नाम थायमीन है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, वैज्ञानिक नाम थायमीन कहते हैं इसको, थायमीन। और इससे रोग होता है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक त्वचा का रोग होता है, इसमें जगह जगह हाथों में, पैरों में, त्वचा पे सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, उस रोग को बेरीबेरी कहते हैं। तो ये बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। आप पूरी विटामिन बी को पढ़ेंगे तो एक चीज पाएंगे कि लगभग प्रत्येक विटामिन बी की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, B1, B2, B3, B5, B7, प्रत्येक से त्वचा संबंधी रोग ही होते हैं। तो त्वचा के लिए विटामिन बी बहुत जरूरी है, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स आते हैं। आपने देखा होगा कैप्सूल्स आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के। तो बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, B1 से लेके B12 तक। तो बेरीबेरी जो कि एक त्वचा का रोग है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। चावल में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। चावल के ऊपर जो पॉलिश लगी हुई होती है, चावल के ऊपर 2 तरह की पॉलिश होती है। एक तो जनरल पॉलिश होती है जो आप सारे चावल खाते हैं, उनमें विटामिन B1 होता है। और एक गोल्डन पॉलिश वाला चावल आता है, गोल्डन पॉलिश वाला, उस गोल्डन पॉलिश वाले चावल में विटामिन ए होता है। एक गोल्डन पॉलिश का चावल आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। आते हैं हम तीसरे विटामिन B2 पे। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। कीलोसिस एक रोग होता है, यह भी एक त्वचा संबंधी रोग है। कीलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। पनीर, मांस और सब्जी में बहुत विशेषतः विटामिन B2 पाया जाता है। B3 को नियासिन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम नियासिन है। और इसको निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं। मैंने वो सारे नाम लिख दिए हैं जो कई बारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम जनरली उनको पढ़ते नहीं हैं। जैसे B3 का बहुचर्चित नाम नियासिन है, लेकिन इसको निकोटेनिक एसिड भी कहते हैं। B3 की कमी से एक रोग होता है, उसको पेलाग्रा कहते हैं। पेलाग्रा, इसको चर्मग्रह भी कहते हैं, और ये मांस, मछली और दूध में प्रचुरता से पाया जाता है। पेलाग्रा, हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटेनिक एसिड। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, B1, B2, B3। B1 से होता है बेरीबेरी रोग, B2 से होता है कीलोसिस, और B3 से होता है पेलाग्रा, जिसे चर्मग्रह भी कहते हैं। अब हम आते हैं B5 पे। B5 को पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं।
पेंटाथेनिक। देखिए B5 को पेंटाथेनिक कहते हैं और B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। आप अभी पढ़ेंगे और थोड़ी देर में भूल जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही है कि ये जो नाम B1 से B12 तक हैं ये हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आज ही इसको याद करके जाएंगे। आज के लेक्चर में आपको ये याद होंगे। तो B5 में आपको जो सबसे मेन चीज याद रखने वाली है, B5 का वैज्ञानिक नाम पेंटाथेनिक एसिड है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको B5 में याद रखनी है वो ये है कि विटामिन B5 की कमी से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। अक्सर लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से दृष्टि दें तो कुछ कुछ मेरे भी बाल सफेद हैं। तो ये जो बालों का सफेद होना है ये विटामिन B5 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, बस प्रश्न ऐसे ही पूछता है। वो प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न आता है बाल किस विटामिन की कमी से सफेद हो जाते हैं, और आपको ऑप्शन दे देगा विटामिन B2, B3, B5, B6। आपको टिक करना है किसी एक ऑप्शन पे। तो आप B5 पर जब टिक करेंगे तभी नंबर पाएंगे। बाल सफेद होते हैं विटामिन B5 की कमी से। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ दी, आप देख रहे हैं। तो मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि लगभग सारे विटामिन बी में जितने भी बी कंपोनेंट है, B1, B2, B3, B5, इन सब लगभग ये सारे मांस में, दूध में, पनीर में, मछली में, इनमें सब में पाए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। जो है वो मैंने लिखा है और आपको सेपरेटली बताऊंगा। तो विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड क्या होता है इसकी कमी से? बाल सफेद हो जाते हैं। क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं। विटामिन B7, अब देखिए यहां पे एक विटामिन नहीं है, B4 यहां पर नहीं है, क्योंकि B4 नहीं होता है। दो विटामिन नहीं होते, एक तो B4 नहीं होता और एक B8 नहीं होता। ये दो विटामिन नहीं होते हैं, B4 नहीं होता और B8 नहीं होता। तो अब हम आते हैं B6 पर। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन। B6 की कमी से क्या होता है? ये इससे भी चर्म रोग होते हैं और पेशी ऐठन होती है, हमारी पेशियां दर्द करती है, ऐठन होती है उससे। चर्म रोग इससे भी होता है। चर्म रोग का मतलब वही त्वचा संबंधी रोग होता है। पूरे विटामिन बी से त्वचा संबंधित रोग ही होते हैं, बस आपको नाम अलग अलग याद रखने हैं। हम आते हैं B7 पे, विटामिन B7। B7 और B5 को आप मिला के याद करें, कंबाइंड करके। जैसे विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं और विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ना एक बहुत कॉमन समस्या है। पहले के समय में जब खान पान अच्छा हुआ करता था तो वृद्ध लोगों के 50 से 60 साल से ऊपर के लोगों के बाल झड़ा करते थे। लेकिन अब तो खान पान इस तरह से हो गया है, इतना कार्बनिक एसिडिक खाना हम लोग खाते हैं कि बचपन से ही बाल झड़ने लगते हैं। 17-18 साल के बच्चे के हम लोग देखते हैं अक्सर के बाल झड़ने लगते हैं उसके। महिलाओं में यह समस्या अक्सर होती है। तो वो जो महिलाओं में आप समस्या देखते हैं बाल झड़ने की, वो विटामिन B7 की कमी की वजह से होता है। ध्यान रखिए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये। B7 जिसे बायोटिन कहते हैं, बाल झड़ते हैं इसकी कमी से। कौन सा रोग होता है? बाल झड़ते हैं। B7। B9 पर आते हैं। B9 फोलिक एसिड कहते हैं। कुंठित वृद्धि से यानी वृद्धि कम होती है इससे, और रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता होती है, खून की कमी हो जाती है शरीर में। वही रक्त क्षीणता का मतलब क्या है? रक्त का मतलब खून और क्षीण का मतलब कम हो जाना, अल्पता का मतलब कम हो जाना। तो आपका खून कम हो जाएगा। अगर विटामिन B9 की कमी है, अगर फोलिक एसिड की कमी है, तो आपका खून कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो यह रक्त अल्पता और रक्त क्षीणता विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की कमी के वजह से होने वाला रोग है। बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आप लेकर जाएंगे आज यहां से। विटामिन B12, दिस इज द फादर ऑफ विटामिन बी। दिस इज द फादर ऑफ विटामिन बी। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, और इसका नाम आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही एक बहुत बड़ा शब्द छुपा है जो इसमें होता है और बहुत पूछा जाता है। कोबाल्ट सुना होगा आप लोगों ने, कोबाल्ट इसमें ही होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। लगभग प्रत्येक स्टेट पीसीएस परीक्षा में, लगभग प्रत्येक समूह ग और समूह ख की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और 2-2, 3-3 बार पूछा जा चुका है।
इतना पुराना हो चुका है ये प्रश्न, इतना घिसपिट गया है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न में इतनी ताकत है कि अभी भी पूछा जा रहा है। साइनोकोबालामीन इसे कहते हैं, B12 इसका नाम है, साइनोकोबालामीन इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। अब साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट का फीलिंग आ रहा है, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट, बस ऐसे आप इसको याद रखेंगे, इसमें कोबाल्ट होता है। और अनीमिया एक रोग होता है, अनीमिया बहुत कॉमन रोग है, आपने सुना होगा नाम बहुत अच्छे से, लेकिन आज आप यह जान जाएंगे कि यह अनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन B12 की कमी से अनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है इस रोग में। तो ये आपका बी कंप्लीट हो गया। हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। B1 थाइमीन, B1 थाइमीन कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। B2 राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। B3 दो नाम याद रखने हैं, नियोसिन और निकोटेनिक एसिड। नियासिन, निकोटेनिक एसिड कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। देखिए पेलाग्रा आपको अच्छे से याद रखना है, रक्त क्षीणता अच्छे से याद रखना है, एनीमिया अच्छे से याद रखना है। जो कॉमन नाम नहीं है वो अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि वो ही एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। वेरी वेरी पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं। रतौंधी बच्चे को भी रटा है विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन निकोटेनिक एसिड, B4 होता नहीं है, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B5 पेंटाथेनिक एसिड कमी से बाल सफेद होने लगते हैं। अब कॉम्बिनेशन में याद करिए, B5 आप पढ़ रहे हैं, पेंटाथेनिक एसिड कमी से क्या होता है? बाल सफेद होने लगते हैं। B7 बायोटेन, B7 बायोटेन कमी से क्या होगा? बाल झड़ जाएंगे। पेंटाथेनिक एसिड की कमी से बाल सफेद होंगे, बायोटेन की कमी से बाल झड़ जाएंगे। बीच में आता है B6 पायरिडॉक्सिन, चर्म रोग होता है, यानी पेशी ऐठन होती है, पेशियों में दर्द होता है। B12 को सपने में भी ना भूलिएगा, भूलिएगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन सब भूल जाना पर हमें ना भूलना, ये B12 का हाल है। साइनोकोबालामीन इसको बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट होने के कारण ही इसका नाम साइनोकोबालामीन है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अमीनिया रोग होता है इसकी कमी से मांस, कलेजी, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद जैसे दही, मक्खन, पनीर, इन सब में B12 पाया जाता है। तो ये एक समरी है आपकी B1 से B12 की, यानी कंप्लीट विटामिन बी की। बहुत अच्छे से घोट के पी जाइएगा इसे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल विटामिन से गलत ना हो तो उसको याद तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो मैं आपको अभी थोड़ा और ट्रिक से बताऊंगा, ये सारे नाम याद करा दूंगा, लेकिन कुल मिला के इसको घोट कर पी जाइएगा, क्योंकि 90% से ज्यादा प्रायिकता, चांसेस, प्रोबेबिलिटी इस पोर्शन से ही प्रश्न के आने की होती है। इस पोर्शन से ही प्रश्न आता। चलिए हम आते हैं बचे हुए कुछ विटामिन पे। विटामिन डी और विटामिन सी बहुत कॉमन नेम है। विटामिन सी, सी से एस्कॉर्बिक और सी से ही स्कर्वी, आप ऐसे याद रखें। सी मीन्स एस्कॉर्बिक और सी मीन्स स्कर्वी। विटामिन सी को वैज्ञानिक नाम के रूप में हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग लगभग सब जानते हैं। स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव जल्दी नहीं भरता है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी कमी से, घाव भरता नहीं है, घाव भरने में समय लेता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये सब समस्याएं एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। आजकल विटामिन सी का प्रचार बहुत ज्यादा है। जब से कोरोना चला है तब से विटामिन सी की लिम्सिंग टैबलेट्स बहुत खाई जा रही हैं। विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स खूब खाई जाती हैं। बढ़िया है, आप सब भी खाइए, कोरोना से बचे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दबा के डट के पड़े रहिए। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड कमी से रोग होगा स्कर्वी। स्कर्वी को ध्यान रखिए क्या होता है। कई बार क्या होता है, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, वो रोग भी डायरेक्ट नहीं पूछता है एग्जामिनर, रोग भी डायरेक्ट नहीं पूछता। अब वो रोग को पूछेगा किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। अब साधारण बच्चा वहां नपोरा बना बैठा है,
पूरा विटामिन पढ़ के गया है, लेकिन उसको ये भी पढ़ के गया है कि स्कर्वी रोग होता है। ये पढ़ा ही नहीं है कि मसूड़ों में खून आने लगता है और मसूड़े फूल जाते हैं, इसको ही कहते हैं स्कर्वी। तो ये आप अंदर घुस के भी पढ़े। स्कर्वी का मतलब घाव भरता नहीं है, मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं। चलिए डी पर आते हैं। देखिए डी और ई इनको साथ में पढ़ना है, इनको अलग अलग नहीं पढ़ना, इनको साथ में पढ़ना है। इनको साथ में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि दोनों के नाम लगभग मिलते जुलते हैं, कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन सी को विटामिन डी को कहते हैं, टेकोफेरॉल विटामिन के को ई को कहते हैं। याद कैसे करेंगे? अब देखिए याद करने का क्या तरीका है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल। अब ये देखिए विटामिन डी पहले आता है या ई पहले आता है? विटामिन डी पहले आता है। कैल्सीफेरॉल सी से शुरू होता है और टेकोफेरॉल टी से शुरू होता है। कैल्सीफेरॉल सी से शुरू होता है और टेकोफेरॉल टी से शुरू होता है। तो भैया सी पहले आता है कि टी पहले आता है? आप सब चिल्ला के बोलेंगे कि सी पहले आता है। तो भैया जब सी पहले आता है तो कैल्सीफेरॉल पहले वाले का ही तो होगा, यानी डी का, और टी बाद में आता है तो टेकोफेरॉल बाद वाले का होगा, यानी ई का। बस ऐसे याद रखना, ऐसे ही याद रखना है आपको, तभी कभी नहीं भूलेंगे। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल भी दो तरीके के होते हैं, बहुत कम पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन कई बार पूछा जाता है। बिहार पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत हाईलाइट करके इस चीज को बता देता हूं। डी भी दो होते हैं, एक D2 होता है और एक D3 होता है। D2 को हम बोलते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को हम बोलते हैं कोसी या कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल शायद बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। कोली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 होता है और कोली कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 होता है। तो ये D2 और D3 भी है, इनको भी अच्छे से नोट कर लें आप। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कोली कैल्सीफेरॉल। ये D2 शायद बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है एक बार। चलिए डी हो गया। डी कैल्सीफेरॉल होता है, आते हैं इसके रोग में सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कैल्सीफेरॉल से आप समझ रहे हैं इसमें कैल्शियम होता है। क्या होता है इसमें? कैल्शियम। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां सूख जाती हैं, हड्डियां पतली हो जाती हैं, आदमी पतला हो जाता है, सूख जाता है। कैल्शियम की कमी होगी तो आदमी क्या जाएगा? सूख जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। ऐसे याद रखें, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, या एक दूसरा रोग भी आप याद रखें, ऑस्ट्रियोमेलेसिया हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो ऑस्ट्रियोमेलेसिया हो जाता है। देखिए ऑस्ट्रियोमेलेसिया शब्द पकड़िए, मैं स्केच चेंज कर देता हूं। ऑस्ट्रियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। जीरोप्लैथमिया विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रक्त क्षीणता या रक्ताल्पता विटामिन B9 की कमी से होता है। तो आपको करना क्या है? ये नाम विशेषता याद रखने हैं। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो रतौंधी कम पूछेगा और जीरोप्लैथमिया आपसे ज्यादा पूछेगा। जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, पहले क्या होता था? पहले विटामिन के नाम देता था, पहले कहता था विटामिन बी को मिलाइए, C को मिलाइए, B5 को मिलाइए, C को मिलाइए, D को मिलाइए, और कहता था B3 से कौन सा रोग होता है, B5 से कौन सा रोग होता है, पूछता था। वैसे पहले पूछा करता था, अब ससुरा चेंज हो गया है, ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है। अब वो आपसे पूछेगा फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपका दिमाग ठनकेगा, आपको तो यही नहीं पता है कि पायरिडॉक्सिन है क्या, नियासिन क्या है। तो पहले तो खेल यहां तक था, अब खेल यहां से शुरू होता है। अब पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि पायरिडॉक्सिन है क्या, नियासिन क्या है। आपको यही नहीं पता है कि बायोटिन B7 को कहते हैं। आपको खूब पता है कि बाल झड़ते हैं B7 की कमी से,
लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि बायोटिन कहते हैं B7 को। तो अब कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। आधे अधूरे से बस वही होगा, आप परीक्षा में जाएंगे 2-3 घंटा बर्बाद करेंगे, लौट के आएंगे और बार बार वही खेल चलता रहेगा। हर साल फार्म भरेंगे, हर साल प्री देंगे, हर साल यही खेल चलता रहेगा। इसलिए गंभीर पढ़ाई करें, अन्यथा ये ड्रामा छोड़ दे। कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल। क्यों आपको यहां बताया, डी पहले आता है, कैल्सीफेरॉल में सी होता है और ई बाद में आता है, और टेकोफेरॉल में टी होता है। तो सी पहले आता है तो ये डी का होगा, और टी बाद में आता है तो ये ई का होगा। ये चीज याद रखिए। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ऑस्ट्रियोमेलेसिया इसे कहते हैं। मछली के तेल में ये विशेष रूप से पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ये सब जानते हैं, कॉमन चीज है कि ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। ये प्राकृतिक रूप से मिलता है, हमारे शरीर में स्टोर रहता है। अच्छा हाँ, हमारे शरीर में स्टोर रहता है। इससे एक और कॉन्सेप्ट स्मरण में आ गया, वह आपको बता दूं। प्रत्येक विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। कुछ जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, एक बी होता है और एक सी होता है। और वसा में बाकी के सारे होते हैं, यानी ए होता है, डी है, ई है, ओके है। ये सारे के सारे। हम कैल्सीफेरॉल और टेकोफेरॉल पर अभी चर्चा कर रहे थे। हमने आपको बताया कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है, रिकेट्स भी कहते हैं उसे, और ऑस्ट्रियोमेलेसिया भी उसको कहा जाता है। ये नाम आपको विशेष तौर से याद रखना है, ऑस्ट्रियोमेलेसिया। चलिए आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। ये तो नाम हो गया। अब हम आते हैं रोग पे। विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी रोग हो जाते हैं। जनन संबंधी यानी जननांगों की कमी इसमें हो जाती है। अगर विटामिन ई की कमी है तो संतानोत्पत्ति में काफी समस्या होती है। मोटे तौर पे आपको याद रखना है कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जननांगों संबंधी रोग हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जननांगों संबंधी रोग हो जाते हैं। क्या खाना है भैया? अंकुरित अनाज खाना है और अंडे की जर्दी खानी है। अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा होता है पीला पीला, वो खाना है दबा के। अच्छा, जो नहीं खाते हैं वो क्या करें? वो अंकुरित अनाज खाएं। अंकुरित अनाज क्या होते हैं? ये अंकुरित शब्द क्या होता है? अनाज तो बहुत सारे होते हैं। वो अनाज अंकुरित अनाज होते हैं जो आप रात में पानी में जैसे भिगो देते हैं, सुबह उसमें से किल्ले निकल आते हैं ऊपर, वो अंकुरित अनाज होते हैं। मूंग होती है, अंकुरित मूंग होते हैं, अंकुरित चने होते हैं। आप मूंग को भिगो दीजिए, वो सुबह किल्ले निकल आते हैं उसमें से। कई बार देखते होंगे आप कि अच्छे अच्छे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में तो बहुत कम दिखाई देता है, अच्छे अच्छे शहरों में लोग ठेला लगाए खड़े होते हैं। अब बड़े बड़े लोग खाते हैं, छोटे छोटे लोग तो खाते नहीं है। इस मध्यम वर्गीय परिवार के तो प्रोडक्ट है नहीं है। तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं और बड़े बड़े लोग इसको खाते रहते हैं अंकुरित अनाज को, तो वो अंकुरित अनाज होता है। खैर, विटामिन ई, टेकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग संबंधी रोग हो जाते हैं, जननांग कमजोर हो जाते हैं। अंकुरित अनाज खाना है आपको। विटामिन के, आपके चोट लगी, खून बहा। अब कई बार आपने देखा कि आपने कोई इलाज नहीं किया, खून बंद हो गया। चोट लगी, खून बहा, आपने कुछ नहीं लगाया और खून बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन के प्रचुर मात्रा में है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। अगर उस मात्रा में कमी आई, यानी विटामिन के की मात्रा आपके शरीर में कम हुई, वही हाल होगा कि आपके चोट लगेगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त अधिक देर तक बहेगा। अगर विटामिन बी की बहुत कमी हो गई, जैसे कई बार आप सुनते होंगे चोट लगी और खून परमानेंट बह रहा है, तो विटामिन के की बहुत कमी होती है। विटामिन के हरी सब्जियों से मिलता है, सामान्यतः फल फ्रूट से मिलता है। आप सब मस्त तरीके से खाइए, विटामिन के आपको प्राप्त होगा। फिलोक्विनोन इसका नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन।
तो हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम आपको ट्रिक्स समझाएंगे कि आपको याद कैसे करना है। देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल क्या होता है? आर से रेटिनॉल, आर से रतौंधी, याद रखिए, रा से रेटिनॉल, रा से रतौंधी, रतौंधी के साथ एक और रोग होता है जीरो प्लेथमिया। क्या होता है? जीरो प्लेथमिया। तो रेटिनॉल, रतौंधी, जीरो प्लेथमिया। क्या खाना है? कच्चे आम खाइए खूब दबा के, गाजर खाइए, विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। विटामिन बी, बी कितने होते हैं? B1, B2, B3, 4 नहीं होता। B5, B6, B7, 8 नहीं होता। B9, B12, नाम शुरू करते हैं। थाइमीन, B1 थाइमीन, B1 थाइमीन, कमी से कौन सा रोग होगा? बेरीबेरी, थाइमीन बेरीबेरी। B2 राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, कमी से क्या होगा? बेरीबेरी, त्वचा का चकत्ते पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाते हैं सफेद सफेद, बेरीबेरी। राइबोफ्लेविन, किलोसिस, थाइमीन बेरीबेरी, राइबोफ्लेविन, किलोसिस। B3 नियासिन, निकोटेनिक एसिड, पेलाग्रा। B5 पेंटाथेनिक एसिड, बाल सफेद हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, जब आप B5 पढ़े एकदम B7 पढ़े, कभी नहीं भूलेंगे। B5 पेंटाथेनिक एसिड, बाल सफेद हो जाते हैं। B7 बायोटिन, क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं बायोटिन कमी से। पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामीन, इसके बारे में क्या बताया आपको? सब कुछ भूल जाना पर हमको न भूलना, हम है B12। साइनोकोबालामीन, कोबालामीन मीन्स कोबाल्ट होता है इसमें। और अनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल आपको बताया। कैल्सीफेरॉल सी पहले आता है तो वो डी का होगा। दरअसल में ये छोटी छोटी चीजें बार बार बताने का उद्देश्य यह है कि बच्चे भूल बहुत जल्दी जाते हैं। अब पेपर में आता है विटामिन ई क्या है, टेकोफेरॉल भी है, कैल्सीफेरॉल भी है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो ट्रिक अगर आपको अच्छे से पता है तो आप नहीं भूलेंगे। तो ये एक कंप्लीट चार्ट आपके सामने है। इस कंप्लीट चार्ट में आप अगर चाहेंगे अच्छे से पढ़ना तो आपको 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में दिखेंगे, आएंगे तो बाद में इस चार्ट में ही आपको दिखेंगे। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन करें, बार बार रिवाइज करें, एक स्क्रीनशॉट लें इसका। उसके बाद मैं आपको अभी थोड़ी सी ट्रिक्स और बताता हूं जिससे आप ये नाम अच्छे से याद रख सकें। इतना मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, मुख्यतः आपको नाम याद रखने हैं बी के। मैं बी की आपको ट्रिक बता देता हूं। B1, B2, B3, B4 होता नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9 और B12। अब देखिए, मैं यहां ट्रिक लिख देता हूं, आपको अच्छे से याद कराता हूं, कभी नहीं भूलेंगे। थारा, ऊपर लिखता हूं, थोड़ा और बिगाड़ दूं, इससे स्पष्ट आ जाए, आप स्पष्ट तरीके से देख सके। ऊपर लिख देता हूं, थारा, थारा छोकरा, नया पैंट, पावा। थारा कहां की लैंग्वेज है, कहां बोलते हैं ऐसे? वो थारा छोकरा रे, देखो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी पानी घूम रहा, थारा छोकरा। इस तरह की लैंग्वेज आप महाराष्ट्र, राजस्थान में मुख्यतः देखेंगे। राजस्थान में देखिए, थारा छोकरा नया पैंट पावा, थारा छोकरा नया पैंट पावा, थारा छोकरा नया पैंट पावा। अगर इतना आप याद कर लिए, थारा छोकरा नया पैंट पावा, आपका सवाल विटामिन का गलत नहीं होगा। था, थाइमीन, विटामिन B1 थाइमीन,
थारा, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, थारा, थायमीन, राइबोफ्लेविन। छोकरा काट दीजिए, छोकरा से कोई मतलब नहीं। नया, नियासिन, नियासिन, नया नियासिन। पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड या पेंटाथेनिक अम्ल। थारा, थायमीन और राइबोफ्लेविन। छोकरा को काटिए, नया नियासिन, नया कहिए या निया कहिए, निया पेंट पावा। थारा छोकरा, निया पेंट पावा। तो नया, निया, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, पावा। पावा में दो हैं, पा और बा, पा और बा। तो पा से पायरिडॉक्सिन और बा से बायोटिन। पायरिडॉक्सिन, बायोटिन। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। और B12 को याद करने के लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में इतना गंभीर विषय है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। कोबालामीन, साइनोकोबालामीन मीन्स कोबाल्ट। साइनोकोबालामीन, कोबालामीन है तो यहां से कोबाल्ट उठाइए। कोबाल्ट किसमें होता है? विटामिन B12 में होता है। और कोबाल्ट जब विटामिन B12 में है तो उसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। ठीक है, तो आप B1, B2, B3, B5, B6 और B7 इनसे ही ज्यादातर प्रश्न आते हैं और इसको बिल्कुल चाट के पी जाइए। थारा छोकरा, नया पेंट पावा। थारा, था से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, नया नियासिन, नया नियासिन। पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। पावा, पा पायरिडॉक्सिन, बा बायोटिन। पावा, पायरिडॉक्सिन, बा बायोटिन। थारा छोकरा, नया पेंट पावा। था का मतलब B1, थोड़ा सा इरेज करके लिख दूं ऊपर। था का मतलब B1, रा का मतलब B2, छोकरा काटिए, नया का मतलब B3, पेंट का मतलब B5 क्योंकि B4 तो होता ही नहीं है। पावा, B6 और B7। तो ये आपका विटामिन है, अच्छे से पढ़िए, परीक्षा उपयोगी टॉपिक है ये। और आप बहुत सारे प्रश्न इससे पाएंगे, लगभग प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। दबा के पढ़े रहिए। STS ऑनलाइन में प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के 2 लेक्चर डाल दिए गए हैं और ये विज्ञान का पहला लेक्चर है। विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ किया है, सोचा आपको सबसे दमदार टॉपिक से पढ़ाऊं, विटामिन। देखिए, मैं पुनः जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आप कुछ भी पढ़िए विज्ञान में, कोई भी परीक्षा दीजिए, आप विटामिन को नहीं छोड़ सकते। और छोड़ेंगे इसका मतलब आप अपने परीक्षा के 1 से 2 प्रश्न कम से कम बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं। और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप वैज्ञानिक नाम याद रखिए, वैज्ञानिक नाम याद रखिए। ए को रेटिनॉल कहते हैं, बी को थारा छोरा नया पेंट पावा कहते हैं। तो बी को थारा छोरा नया पेंट पावा कहते हैं। आप यहां से देखिए, दोबारा रिकॉल करिए। सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी और ई कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। कैल्सीफेरॉल सी पहले आता है तो विटामिन डी का होगा, टेकोफेरॉल टी से होता है तो विटामिन ई का होगा। और के जो बेचारा बिल्कुल शांत नीचे लटका हुआ है, इसका नाम है फेलोक्विनोन। इसी कमी से क्या होता है? जनन संबंधी, इसी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। जनन संबंधी किसी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। अगर विटामिन ई की कमी है
तो जननांग कमजोर हो जाएंगे और जनन संबंधी रोग हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना? तो खूब अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल इसको अच्छे से एक चार्ट में बनाइए। और एक छोटा सा वीडियो विटामिन पे अभी और आएगा, कुछ बिंदु जो छूट गए हैं, कुछ और परीक्षा उपयोगी चीजें हैं, कुछ खनिजों से संबंधित प्रश्न हैं जो विटामिन के साथ बना के एग्जामिनर पूछता है, तो और आपको ग्रुप पे बहुत जल्दी नजर आएगा। लेकिन मुख्य जो विटामिन से संबंधित लेक्चर है वो यही है। इसे बार बार पढ़िए, इसे रिवाइज करिए, इस ट्रिक को बिल्कुल भी नहीं बोलिए थारा छोकरा नया पेंट पावा, थारा छोकरा नया पेंट पावा। कैसा? पुराना नहीं, नया। नया मतलब नियासिन। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।